तो दोस्तों ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिए ये थंबनेल। ये वीडियो मैंने आपको आज से 1 महीना पहले बनाकर दिया था यूरेशियन टाइम्स के एक आर्टिकल के आधार पर, जिसमें ये बताया गया था कि F-35 के जरिए अमेरिका इन कोशिशों में लगा हुआ है कि वो चाइना को चारों ओर से घेर ले। यानी चाइना के जितने पड़ोसी हैं वो सबके सब ऑब्वियसली उसके दुश्मन हैं और ज्यादातर चाइनीज पड़ोसियों के ऊपर अमेरिका का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी है और कई सारे देशों से डिफेंस रिलेशनशिप अमेरिका की ऑलरेडी स्थापित है। तो इनका इस्तेमाल करते हुए उन सभी देशों को F-35 सप्लाई किए जाए ताकि चाइना को एक मजबूत हथियार से चारों ओर से घेरा जाए। इस आर्टिकल में कुछ और चीजें बताई थी, जैसे कि रिसेंटली सिंगापुर की तरफ से F-35 को लेकर एक लिमिटेड ऑर्डर दिया गया था, उसके बारे में था। इसी के साथ साथ थाईलैंड की इच्छा जाहिर की गई। थाईलैंड दरअसल 12 की संख्या में F-35 चाहता है और न केवल चाहता है बल्कि उसने अमेरिका को ऑफिशियली प्रपोजल भी दे दिया इसके लिए। अमेरिकन कांग्रेस जैसे ही इस बात की मंजूरी देती है तो अमेरिका की तरफ से 12 की संख्या में F-35 थाईलैंड को दे दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ कई और सारे देश हैं जिनमें से कुछ देश ले भी चुके हैं ऑलरेडी F-35, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा अमेरिका की बड़ी नजर भारत के ऊपर है। अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत F-35 खरीदे, जिसके लिए हम लोगों ने कुछ समय पहले बात की थी कि एरो इंडिया 2023 में यही एक कारण था कि अमेरिका की तरफ से F-35 का डिस्प्ले किया गया और ऐसा मौका पहली बार देखने के लिए मिला। अब इन सब चीजों को लेकर कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ऑफिशियल खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने बातचीत की है, 1 महीने पहले जो ये वीडियो डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने केवल एक अनुमान के आधार पर, जो कि एक संस्था द्वारा लगाया गया था, उसके आधार पर बात किया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्पेशली एक व्हाइट पेपर जारी किया गया है, श्वेत पत्र, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में साउथ चाइना सी वाले इलाके में F-35 की मूवमेंट बढ़ानी होगी। आपको याद होगा हम लोगों ने पास्ट में ये भी डिस्कशन किया था कि F-35 के खतरे को लेकर ही चाइना द्वारा अपने J-20 फाइटर जेट की जो परियोजना है उसे काफी ज्यादा प्रगाढ़ करने की कोशिश की और यहाँ तक चाइना ने लक्ष्य रख लिया कि कम से कम 500 यूनिट इनकी बनाई जाएगी। उसके पीछे भी यही सारे कारण थे कि अमेरिका की ये प्लानिंग है चाइना को F-35 से घेरने की और इनके काउंटर के लिए चाइना के पास पर्याप्त मात्रा में J-20 फाइटर जेट हों। इन सब के लिए चाइना द्वारा ये परियोजना चलाई गई थी कि 500 की संख्या में इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली इस बात को कहा गया है कि घेराबंदी चाइना की बहुत जरूरी है F-35 से, जिसके लिए कई सारे प्रयास किए जाएंगे। जी हाँ, वो छोटे देश जो कि F-35 ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं अफोर्ड करते, उन्हें भी छोटी मोटी मात्रा में F-35 दिया जाए, इसके लिए रास्ते खोले जाएंगे। जो देश छोटी मोटी मात्रा में भी नहीं खरीद सकते, उनके साथ होगा ये कि अमेरिका उनके यहाँ जाकर अपने सैन्य बेस तैयार करेगा, जिसमें आप फिलीपींस से एक नाम ले सकते हैं। अभी कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि अमेरिका का F-22 भी पहली बार फिलीपींस पहुंचा और फिलीपींस के जरिए ही अमेरिका चाइना को घेरने के लिए कोशिश कर रहा है और कई सारे अपने मिलिट्री बेस वगैरह स्थापित कर रहा है। यही कारण था कि 2-3 महीनों पहले फिलीपींस की नेवी के ऊपर, आपको याद होगा, चाइना द्वारा लेजर वेपन से अटैक किया गया था। तो आप थोड़ा सा एक बार काउंट कीजिए, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, इधर थाईलैंड आ गया, फिलीपींस में ऑलरेडी अमेरिका की प्रेजेंस है, ताइवान में अमेरिका की प्रेजेंस है, ऑस्ट्रेलिया है। इनके अलावा भी जो देश बचते हैं, इंडोनेशिया हो गया या फिर मलेशिया जैसे देश हो गए, इनके लिए भी अमेरिका द्वारा कुछ तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से F-35 को लेकर कुछ स्ट्रैटेजी भी चेंज की गई है। उसके बारे में जाने उससे पहले एक छोटा सा मैसेज आपके लिए कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल आपको फ्री ट्रेनिंग देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये QR कोड स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और सारी चीजें आपको फ्री में जानने के लिए मिलेगी। पूरी ट्रेनिंग आप फ्री में ले पाएंगे। तो अब अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये चेंज हुई है कि उन्होंने एनालाइज करके ये पाया कि F-35 कोई भी देश आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तो शुरुआती कीमतें बहुत ज्यादा है, इसका वेपन पैकेज महंगा है और सबसे बड़ी बात कि इसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कहते हैं ना कि हाथी खरीदना आसान है, लेकिन उसका पेट भरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें F-35 के ऊपर लागू होती थी। F-35 को अगर आप 1 घंटा ऑपरेट कर रहे हैं, 1 घंटा हवा में उड़ा रहे हैं, तो इसका फ्लाइंग कॉस्ट पर आता था $80,000। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि इन्होंने बहुत सारे सुधार किए गए इसके अंदर और अब इसकी जो फ्लाइंग कॉस्ट पर है उसे $35,000 तक ले आए हैं और इन फ्यूचर और इनकी प्लानिंग चल रही है कि इसे और भी ज्यादा कम किया जाए, यानी $20-25,000 पर आर ही खर्चा आया इसके ऑपरेटिंग पर। यहाँ तक इसे लाने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि इसके अतिरिक्त एक और ड्रॉबैक है इसके अंदर, जो कि कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, और वो आता है इसके इंजन संबंधित समस्याएं। चूंकि काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से ब्रेकडाउन्स वगैरह बहुत आते हैं और इनको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर जिस कंपनी के इंजन लगे हुए हैं, प्रैट एंड विटनी, वो है तो वर्ल्ड क्लास कंपनी, लेकिन प्रैट एंड विटनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले कुछ समय में देखा गया है कि काफी खराब हुआ है।
ये अपने इंजन यूजर्स को बराबर मेंटेनेंस नहीं दे पाते, बराबर स्पेयर पार्ट्स मुहैया नहीं करवा पाते। कुछ समय पहले हम लोगों ने इस बात को भी डिस्कशन किया था कि भारत के अंदर जो सिविलियन एयरक्राफ्ट्स हैं कम से कम 100 की संख्या में ग्राउंडेड पड़े हुए हैं, जिनमें प्रैट एंड व्हिटनी के इंजन इस्तेमाल किए गए हैं और इन्हें मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट संबंधित समस्याएं आ रही है। ठीक इसी तरह की चीजें अमेरिकन एयरफोर्स के पास जो F-35 है उनको लेकर भी आ रही है, उनकी नेवी को लेकर भी आ रही है, क्योंकि प्रैट एंड व्हिटनी बराबर काम नहीं कर पा रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि बर्डन बहुत बढ़ गया है, F-35 काफी बड़ी मात्रा में खरीदे गए हैं सभी देशों की तरफ से। तो यहाँ पर अमेरिका को इस बात को लेकर भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि प्रैट एंड व्हिटनी समय अनुसार मेंटेनेंस प्रोवाइड कराए और स्पेयर पार्ट्स वगैरह मुहैया कराए। लेकिन इसके अलावा एक और सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या भारत अब खरीदेगा? तो देखिए, अमेरिका ने तो इनडायरेक्टली बता ही दिया है कि वो भारत को हर हाल में F-35 देना चाहता है, क्योंकि अगर चाइना को घेरने की कोशिश की जा रही है F-35 से तो उसमें भारत का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भारत को वो देना तो चाहता है, लेकिन क्या भारत लेगा? तो इसके लिए कोई भी पुख्ता जवाब नहीं दिया जा सकता। हो सकता है कि MRFA प्रोग्राम में 114 की संख्या में जो हमें खरीदने हैं तो शायद हम लोग खरीद लें, लेकिन भारत का अगर नहीं भी खरीदता है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास खुद का इसका ऑप्शन आने वाला है M का, जो आने वाले कुछ ही समय में सर्विस में आ जाएगा। उससे पहले जो हमारा रफाल है वो भी काफी पावरफुल है और उससे भी चाइना की घेराबंदी मजबूती से की जा सकती है। तो भारत खरीदे ना खरीदे, अमेरिका ने प्लानिंग जरूर कर ली है कि चाइना को चारों ओर से F-35 के जरिए घेरा जाए। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी सिमिलरिटी महसूस हो रही होगी भारत के उस प्लान को लेकर जो चाइना के खिलाफ ही इस तरह का बनाया गया था, और वो था ब्रह्मोस मिसाइल से चाइना की घेराबंदी करना। यानी चाइना के दुश्मन पड़ोसियों को अपनी ब्रह्मोस मिसाइलें बेची जाए बड़ी मात्रा में, ताकि चाइना के ऊपर चारों ओर से दबाव बनाया जा सके। कुछ इसी तरह की प्लानिंग अमेरिका कर रहा है इस व्हाइट पेपर के जरिए।